ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद। जय श्री कृष्ण। पहला अध्याय प्रियव्रत चरित्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनि महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थाश्रम में कैसे रुचि हुई जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बन जाता है। प्रियवर, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिसका चित्त पुण्य कीर्ति श्रीहरि के चरणों में की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो जाता है, उन महापुरुषों की कुटुंब आदि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण, मुझे इस बात पर बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अचल भक्ति हुई। श्री मैत्री जी कहते हैं, राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस से सरोबार हो जाता है, वह किसी विघ्न बाधाओं के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान की कथा श्रवण रूपी परम कल्याणमय मार्ग को प्राय छोड़ते नहीं। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त से श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वह ब्रह्मसत्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्माभ्यास से जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें पक्षी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न देख राज शासन की एक आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रिय और क्रियाओं को भगवान वसुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि असंख्य प्रपंच में आच्छादित हो जाएगा, राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्राय भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार ना किया। आदिदेव शंभु भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। वह सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी तब वह मूर्तिमान चारों वेद और मारीच आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहाँ तहाँ विमानों पर चढ़े हुए इंद्रादि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध गंधर्व साध्य चारण और मुनिजन ने स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते वह साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधर्वमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुँचे। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहाँ नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवश्री नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वह स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सब ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों से उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की और मंद मुस्कान युक्त दीर्घ दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु यह महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी ना तो तप विद्या योग बल और बुद्धि के द्वारा, न अर्थ और न धर्म की शक्ति से और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को हम जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुखादि का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी से सत्वादि गुण सत्वादिक मनुष्यों आदि कर्मों तथा उनके
ब्रह्मांडी वक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं की इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उनके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाला है उसी को स्वीकार करके वह जैसी अवस्था करते हैं उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आँख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष की भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है। इस अवस्था में भी उनको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वह वन वन में विचरण करता हुआ तो भी जन्म मरण के भय बना नहीं रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उनके 6 शत्रु कभी उनका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रिय को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहना लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाता है तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचार सकता है। तुम यद्यपि श्री कमल नाभ भगवान के चरण कमल की कली रूपी खिले हुए आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो, इसके बाद निसंग होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वह मन और वाणी के अविषय अपने आश्रय और सर्व व्यवहारहित और ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी के ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवश्री नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय को भोगेच्छा से निवृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्यों से नियुक्त हुए। जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुटाने में अत्यंत समर्थ है, उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके रागादि सभी मल नष्ट हो चुके थे तथा उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मन रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वैष्णवती से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वह सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटे ऊर्जस्वती नाम की कन्या भी हुई। पुत्रों का नाम अग्रीद, इदम्बजेह, यज्ञबाहु, महावीर, ऋणरेता, धृतराष्ट्र, सवन, मेघातिथि, वितिहोत्र और कवि थे। वह सब अग्नि के समान थे। इसमें कवि, महावीर, यवन यह 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से ही आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्याश्रम ही स्वीकार किया। इन निवृत्ति परायण महर्षि ने संन्याश्रम से ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से बंधे हुए डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वसुदेव के परम सुंदर चरणारविंदों का निरंतर चिंतन किया। इससे प्राप्त हुए अखंड और श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि की वृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों में आत्मभूत प्रत्यागत्या में एक ही भाव से स्थिति हो गई।
महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रेवत यह 3 पुत्र हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अबूर्द वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी और वीरशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते। प्राण प्रिया भैष्मती के दिन दिन बढ़ने वाले अमोद प्रमोद और अभ्युत्थानादि क्रीड़ाओं के कारण और उनके स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित मंदहास्य युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन भक्ति व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में यह उनसे आसक्त नहीं थे। एक बार उन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की पर्वत परिक्रमा करते हुए लोकार्क पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं, उसी में आधा ही प्रकाश रहता है और आधे में अंधकार रहता है, तो उन्हें इसे पसंद नहीं आया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। इस समय इनके रथ के पहिए से जो लीकें बनी, वह ही 7 समुद्र बने। उनमें पृथ्वी के 7 द्वीप हो गए। इसमें नाम क्रम से जम्बू, लक्ष, सालमिली, कुश, पुंच, शाक और पुष्कर द्वीप है। इनमें से पहले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिमाण दुगना है। यह समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। 7 समुद्र खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। यह 7 द्वीपों की खाइयों के समान है तथा परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर है। इनमें से एक एक क्रम से अलग अलग द्वीपों 7 द्वीपों के भार घेर स्थित है। भैष्मती महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुपमत पुत्र अग्रीद एवं जिय, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेघातिथि और विधिहोत्र में से क्रम से एक एक को उक्त जम्बू और द्वीपों में से एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या उर्वशी का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्र कन्या देवायनी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरणारविंद के राज्य से प्रभाव से शरीर के मुख, भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा, मृत्यु, इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण वहिश्रत चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों का शरण में जाकर भी पुनः देववश प्राप्त हुए। प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओह बड़ा बुरा हुआ, मेरे विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषय रूप अंधकार कूप में गिरा दिया। बस बस बहुत हो गया। हाय, मैं तो स्त्री की क्रीड़ा मार्ग में ही बन गया, इससे मुझे बंदर की भांति नचाया, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत बड़ा बुरा कहा। परामृद्धि श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे, उस अपनी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के रहित मात्र देह के समान छोड़ दिया और हृदय में वैराग्य शरण धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बताए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवाय और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लकीकों के साथ समुद्र बना डाले, प्राणी
प्राणियों के सुविधा के लिए द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चय कर दी। वह भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मातृलोक के और कर्म और योनि की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव।